हमें आराधना पसंद है, बहुत कुछ चीज पसंद है, डांस करना पसंद है, प्रेज पसंद है, उतना ही उससे भी महत्व आप वचन को देना है, उससे भी महत्व। स्वीट मीटिंग फैंटास्टिक, ऑयल अच्छी बात है, ऑयल ले हैंड सब चीज, बट जो वर्ड है, क्योंकि यीशु मसीह ने वाला वचन के द्वारा तू चंगे होंगे। किसके द्वारा? वचन के द्वारा तू चंगे होंगे, वचन के द्वारा तू बरकत पाएंगे, वचन के द्वारा तू आशीष और अनुग्रह पाएंगे। तो आज आपकी फाइनेंशियल बरकत के लिए एक वर्ड में रिलीज कर रहा हूं, पावर ऑफ सीड, बीजों का ताकत। क्या है आज सीखेंगे? पावर ऑफ सीड, बीजों के ताकत। जिसने ये समझ लिया आत्मा में आपकी जिंदगी बदलेंगे। बैबिलोनियन सिस्टम है बाइंग एंड सेलिंग, बट किंगडम प्रिंसिपल है सोइंग एंड रीपिंग। जो एक प्रिंसिपल जो इस धरती में ऑपरेट, धरती में दो सिद्धांत चलता है। एक है आप खरीदते हो बेचते हो, आपको कोई सामान चाहिए आप क्या करते हैं? पैसा दे के खरीदते हो, कोई बेचते हो। बट जो किंगडम ऑफ गॉड है, परमेश्वर के राज्य की जो सिद्धांत है, बोना और काटना। परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत क्या है? बोना और काटना। मैंने कल शाम तक एक और वर्ड आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार कर रखा था, प्रेजेंस ऑफ गॉड, बट जब शाम को परमेश्वर ने बोला पावर ऑफ सीड रिलीज करो, बोने का एक ताकत, बोने का एक महत्व कलीसिया के साथ शेयर करो। अगर आप ये बीज का, सीड की ताकत को समझेंगे, वर्ड के टाइम आप मजाक में लेंगे, फोन पे रील चलाएंगे या टाइम 50 बार देखेंगे, आप सोचेंगे छुटकारा पाएंगे, नहीं छुटकारा पाता। बहुत सारे मसीहा, मैं भी चर्च में 2006 से लेकर 16-17 तक विश्वासी के रूप में बैठा। मैंने बहुत सारे मसीहों को देखा, क्योंकि जब मैं आसपास बैठते थे तो लोगों को देखते थे, कोई मोबाइल देखते, कोई आपस में बहनें। मेरी जिस चर्च में मैं जाता था, 2 बहन हमेशा बैठ के प्रचार के टाइम आपस में बात करता था। दोनों की बच्चों का जिंदगी सेट नहीं है, दोनों बुढ़ापे में भी परेशानी में। मैं सोचता ये क्या इतना बोलना है बैठ के, बोलने के लिए तो फिर चर्च क्यों आना है? सो कुछ लोग वर्ड पे ध्यान नहीं देंगे, मजाकों में बैठेंगे, उनकी जिंदगी भी मजाक बनते जाएंगे। बोलो पड़ोसी को, जो वचन में ध्यान नहीं देंगे, मजाक समझेंगे, उसका जिंदगी मजाक बनेगा। बोला जिंदगी मजाक बनाना है? जिंदगी मजाक बनाना है? नहीं। अगर जिंदगी मजाक नहीं बनाना, आप वचन को सीरियस हो, क्योंकि वर्ड बहुत ताकतवर है। यीशु मसीह ने, जब आप धरती में देखते हो, परमेश्वर ने वचन भेजा और वचन ने चीजों को निर्माण करना शुरू किया। क्या भेजा परमेश्वर ने? वचन चीजों को निर्माण करना शुरू किया। आज पावर ऑफ सीड इस वर्ड आप सुनेंगे, मेरा विश्वास है आपकी जिंदगी में आशीष, अनुग्रह, बरकत और फाइनेंशियल बरकत इस वर्ड लेके आएंगे। जेनेसिस अध्याय 1, ये 2 हफ्ते का प्रचार है। मैं आज आपको एक सेशन में सिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप ये सीखे इसको और आत्मा में लेके चले। जेनेसिस अध्याय 1 27 से लेके 29 तक का, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 to 29। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। 29 एक और बढ़िए। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने तुम लोगों को सभी बीज वाले पेड़ पौधे और सारे फलदार पेड़ दिए हैं, ये अंध तथा फल तुम्हारे भोजन होगा। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए जो एप्पल आप खाते हो, जो ऑरेंज आप खाते हो, जो खीरा आप खाते हो, कुछ भी आप खाते हो, सबके अंदर क्या है? बीज वाले पेड़ या पौधे। परमेश्वर ने क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर ने चीजों का निर्माण एक बार किया, उसके बाद मनुष्य को बोला तुम खाओ और बीज को बो, तुम खाओ और बीज को बो, और अपनी जिंदगी, अपनी परिवार, अपनी लाइफ आप आगे लेके चलो। कुछ बंदे बीज भी खा लेता है,
कुछ बंदे बीज बोते नहीं है, वो अपनी आलस होता है। कोई भी गरीब जो बंदा बीज बोता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथों में बीज दिया गया। इस धरती का सिस्टम है बीज बोना, फलों को काटना। जो परमेश्वर का सिस्टम है, परमेश्वर का सिस्टम क्या है? बीज बोना और फलों को काटना, आशीष को, अनुग्रह को काटना। मैंने अपनी मसीह जिंदगी शुरू हुआ तब से इस चीज को समझा। मैं बचपन से, जिस घर से आते हैं हम लोग चैरिटी करते, दान दो करते। बट जब प्रभु में आया, मसीह में आया, एक चीज समझ आया, भाई मैं कुछ भी जो चाहिए, जो आशीष अनुग्रह चाहिए, मैं अपनी बीजों को बोते हुए ले सकता हूं अपनी जिंदगी में। मैंने बहुत पहले कोविड के टाइम में एक स्टोरी आपको समझाया था, जो वाटरमेलन वाला स्टोरी आपको याद है, कुछ लोगों को याद होगा। एक बंदा अपने गांव में चला गया। वो बचपन की टाइम पे बहुत टेस्टी, उनकी गांव में सबसे टेस्टी, सबसे मीठा वाटरमेलन तरबूज बना होता था, तरबूज। वो अपनी छुट्टी में आया, समझो 5 या 10 साल, अपनी गांव पहुंच गया। उसने अपनी गांव में गया, गांव में तरबूज तो मिल ही नहीं रहा टेस्टी। उसने लोगों से पूछा, यार वो ताऊ कहाँ है? उनका इतना बड़ा खेत था, इतना बढ़िया तरबूज निकलता था, वो तरबूज है कहाँ है? तो उन्हें बोला बस बंद हो गया। फिर इस बंदे ने उसका रीजन पता किया। जब ये लोग छोटे थे, उस शहर में एक किसान था, एक ताऊ था। ताऊ हर साल जब कटनी करते हैं, सबसे बढ़िया तरबूज रख के एक वाटरमेलन ईटिंग कंपटीशन रखता था। ताऊ सब बच्चों को बुलाते थे, बुला के क्या करते थे? तरबूज रखते थे और उन बच्चों को खाने के लिए देता था सबसे बढ़िया बेहतरीन वाटरमेलन। उसके बाद ताऊ बोलते थे, भाई तुम खाओ और उसके बाद बीज थूकना, बीज खाने नहीं देता, और जो सबसे ज्यादा खाते हैं उसको अवार्ड देके बेचते। बच्चे सोचते थे हमें यार ताऊ तो खिला पिलाता। ताऊ एक्चुअली खिला पिलाता नहीं था, ताऊ को अंदर से बीज निकालना था। तो बच्चों को बीज निकालने के लिए इस्तेमाल करता था, बच्चे का भी पेट खुश, और ताऊ बच्चों को खिलाता भी बढ़िया, क्योंकि बढ़िया जब वाटरमेलन होता है या जो तरबूज होता है, उसके अंदर से जो बीज भी निकलता है, वो ऐसे ही बढ़िया चीज को जन्म देता है। और ताऊ मृत्यु हो गया ताऊ का, अपने बेटे को अपनी खेती हैंडओवर किया। बच्चों को ताऊ ने प्रिंसिपल, सिद्धांत नहीं समझाया। बच्चे ने सोचा ये तो पापा पागल है, बच्चों को साल में बुलाता है, हर बेस्ट बढ़िया उनको खिलाता है। उन्होंने क्या किया, हर साल जो बेस्ट जो निकल आता था, बेस्ट उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। बेस्ट जो निकलता था, जो वाटरमेलन या तरबूज, वो क्या किया? बेचना शुरू किया। और जो लास्ट में, जैसे सीजन खत्म हो जाता है, लास्ट में छोटा मोटा जो निकल आता है, छोटा टेढ़ा मेढ़ा, बड़ा तरबूज था छोटा, वो निकाल के, उसी में से बीज निकाल के वो बोना शुरू किया। जब बीज ही खराब होता है, अगले साल जो तरबूज जो आ रहा था, वो उसका क्वालिटी कम आता शुरू हो गया। और इसने 15, 20, 25 साल वो किया। एक टाइम ऐसे तरबूज होना शुरू हो गया उसके खेत में जो कोई खा ही नहीं रहा। जब कोई खा ही नहीं रहा, कोई डिमांड ही नहीं, उसने धंधा ही बंद कर लिया। इस स्टोरी से एक्चुअल है, ओरिजिनल है, नकली है, मुझे नहीं पता, बट जब मैं आपको इस चीज जो समझा रहा हूं, इसमें एक बहुत बड़ी सिद्धांत छुपी हुई है। वो है अपनी बेस्ट बीज हमेशा बोने के लिए रखना। अपनी बेस्ट बीज हमेशा बोने के लिए रखना। परमेश्वर के दशांश हम देते हैं, पहला जो आ रहा है उसका पहला हिस्सा, बट जो बीज हम बोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, फाइनेंस हो, शरीर भी हो, अपनी टैलेंट भी हो, बेस्ट। आपकी बच्चे में 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे या 2 बच्चे, उसमें सबसे पढ़े लिखना, सबसे सुंदर दिखने वाला बच्चा, सबसे पढ़े लिखे बच्चा, सबसे टैलेंटेड बच्चा, वो परमेश्वर के काम के लिए छोड़ना है। आपका 2 बच्चा है, एक को पास्टर, इवेंजलिस्ट, वर्शिपर काम पे ही भेजना। डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब मैंने पूरी जिंदगी डॉक्टरों के साथ लगा, मैंने हॉस्पिटल, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो शांति आप परमेश्वर के काम में देखोगे वो कहीं नहीं देखेगा। जो बरकत आप देखेंगे, जो आप में से बहुत सारे लोग ए.आर. रहमान के गाने की वो है ना, बहुत सारे शौकीन, रोजा के गाने, ये गाने वो गाने, उसका भी डाइवोर्स हुआ अभी 50 साल की उम्र में, कुछ दिन पहले। जो गाना खूबसूरत और रोमांटिक बना रहे, उसकी जिंदगी में रोमांस नहीं है। आपको लगेगा यार वो क्या रोमांटिक बंदा है, उसकी पति पत्नी में है नहीं। एक बेस्ट आपकी जिंदगी का, एक मैं बीच में बता रहा हूं, एक बच्चा आपका 2 है, एक को परमेश्वर की सेवा के लिए अलग करो।
उसका दिमाग में पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, उसका सपना ही मत डालो। उसको बोलो परमेश्वर का सेवा करना है, प्रचार का सेवा करना है, इवेंजलिज्म का सेवा करना है, तुझे जाके सुसमाचार फैलाना है, वर्शिपर बनना है, मीडिया में काम करना है, तुझे फोटोज लो परमेश्वर के राज्य के लिए, साउंड चलाओ परमेश्वर, बोलते मिनिस्ट्री में प्रभु के राज्य के लिए ही है तू, वो उसके दिमाग में लगाओ और वो बेस्ट। और आप कुछ साल जब आप बुढ़ापे में पहुंचोगे, जो आपका हो सकता है एक बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, हो सकता है बिलियनियर बन के होगा, बट सबसे कुछ ब्लेस्ड लाइफ वो जो प्रभु का सेवा करने वाले का होगा। क्योंकि हम बहुत बार कॉपी करते हैं। आपकी एक बच्चा चर्च में सेवा करते होंगे, आप देखते हैं मेरा दूसरा बहन का बेटा अच्छी काम कर रहे, बल्ट में जा रहे, बुल्ट में जा रहे, घूम रहे फिर रहे, अच्छा अच्छी जिंदगी है, अपना बच्चा तो बस चर्च में सेवा कर रहे। वेट करो कुछ साल। मैंने छोटी उम्र में प्रभु में आया, 19.5 साल की उम्र में, तो मैंने देखा लोगों को जो परमेश्वर की सेवा में उनकी लाइफ सेट होता है। 2 भाइयों को मैं जानता हूं, एक शादी हो गया, बड़ा भाई, वो चर्च भी नहीं जाता, कोई काम भी नहीं, उसके घर पे डेली लड़ाई झगड़ा परेशानी, मियां बीवी दोनों कमाता है। छोटा लड़का, पापा ने उसको चर्च की मीडिया में डाला, साउंड पे डाला, वो पादरी के साथ है डे 1 से, उसकी लाइफ ब्लेस्ड है बड़े भाई से ज्यादा। वो बेस्ट चलता है, बड़े भाई कमाने के बाद भी लाखों कर्जे में, ये कम सैलरी है, कोई कर्जा नहीं है, बट ब्लेस्ड लाइफ, एक आशीषित अनुग्रह लाइफ में आप आगे जा रहे हैं। सो बोने के लिए बेस्ट बोना, परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा में बेस्ट देना, बरकत, आशीष, अनुग्रह आप अपनी जिंदगी में, परिवार में देंगे। कुछ मसीहा बोलेंगे मेरी जिंदगी में क्वालिटी नहीं, आशीष नहीं है, क्योंकि जो बेस्ट जो देना है वो खा चुका है। ताऊ, जब तक ताऊ धंधा पानी चला रहा था, उनके खेत में हर साल कौन सी तरबूज निकल रहा था, सबसे टेस्टी, सबसे मिठास। बट जब शाने लड़के, जब बहुत ज्यादा समझदार निकल आया, उन्होंने सिस्टम ही बदल दिया और उनके खेत में कोई खा ही नहीं रहा, ऐसा चीज निकलना शुरू हो गया। जब इस बंदे ने एनालाइज किया, रीजन निकला आया, इन्होंने जो अच्छे बीज वाले चीज बेचते जा रहा था, बीज रख ही नहीं रहा था। तो बेस्ट बीज हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए बोइए। यूहन्ना अध्याय 12-24, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 24, यूहन्ना अध्याय 12 का 24। बाइबल वर्ड्स आप बहुत नोट करना, जो नोट करे वो नोटिस किया जाएगा। बोलो जो नोट करे वो, जो नोट करते नोट करो बैठ के। मैं जहां भी जाता हूं प्रचार सुनने के लिए, मेरा बाइबल होगा और नोट पैड होगा साथों में, क्योंकि मैं नोट करता हूं, समझता हूं, उस चीज मेरी आत्मा में चले जाता है। पावर ऑफ सीड, बीज का एक पावर बताता हूं आपको। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। पढ़िए पढ़िए, बीज के पावर ऑफ सीड में बीज का एक ताकत समझा रहे हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है वो बहुत फलों को लेके आता है। हमारी बीज हमारे हाथों में रहेंगे, उतना ही रहेगा। एक मुट्ठी बीज है, गेहूं है, चावल है, बट जैसे वो हम खेत में डालेंगे, वो थोड़ा नहीं, वो मर जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ दिन के बाद डेड हो जाता है, बट उसी में से जो फल है, रिजल्ट है, आशीष है, बहुत लेके आता है। परमपिता परमेश्वर को, हमारे अब्बा पिता खुदा को मुझे और आप चाहिए था, पूरा धरती में उसको बहुत सारे संतान चाहिए था। शैतान ने आदम और हव्वा को गिरा के बहुत सारे लोगों को खत्म किया, अपनी संतान होने का अधिकार से उनको हटाया, बट यीशु मसीह उसका इकलौता बेटा, सबसे कीमती बीज क्या किया है परमेश्वर ने इस धरती में? बोया, खत्म किया। उस बेटे को क्रूस पे मरवाया, उसका लहू सब खत्म कर दिया, बट जो उसको बोके परमेश्वर ने अरबों, आज इसी टाइम धरती में 4 बिलियन करीब, 3 to 4 बिलियन करीब लोग इस धरती में क्रिश्चियंस है, यीशु को मानने वाले लोग हैं। कितनी लोग प्रभु में सो गए, और कितनी अरबों जो बच्चा, बेटे बेटी आने वाले, सब परमेश्वर का बनने वाला है। परमेश्वर ने जब बहुत सारे कटनी चाहिए था इस धरती में, परमेश्वर ने क्या किया? अपना इकलौता बेटे को इस धरती में बोया। बोलो, इस धरती में इकलौता बेटे को बोया, और फिर उसने आज मुझे काटा, आपको काटा, हजारों लाखों अरबों लोगों को काटेंगे परमेश्वर। सीक्रेट प्रिंसिपल है, पावर ऑफ सीड। हम लोग जब चर्च की शुरुआत हुआ था, कुछ शुरू की लोग, शुरू की बीज, शुरू की टेस्टिमनी पास्टर्स के दिमाग में रहता है, हमेशा होता है लाइफ में।
हम जब अंकल मेनन के घर पे जब कलीसिया जब शुरुआत हुआ था, एक सिस्टर फरीदकोट से उनका शिफ्ट हुआ था फरीदाबाद में, एक ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते थे। शादी होके नए नए आया, चर्च के बारे में पता चला। क्रिसमस की टाइम था, जैसे क्रिसमस में हम बड़े सीड लेते हैं चर्च में, उस साल भी उनको सिखाया गया, वो भी मसीह था भाई जन्म से, बट उनको जब चर्च से मैंने ये चीज सिखाया गया, उन्होंने एनवेलप लेके एक बीज डाला जो भी है, और उसमें प्रेयर रिक्वेस्ट लिखा। बीज को असाइनमेंट देना, बीज को काम देना जरूरी है। उन्होंने उसमें लिखा, मैं इस बीज इसलिए बो रहा हूं, मुझे एक वॉशिंग मशीन चाहिए। मैं इसलिए बीज बो रहा हूं, क्या चाहिए मुझे? उनकी सैलरी से वो ले नहीं पा रहा था। कुछ दिन के बाद वो बहन आया, उन्होंने बोला पास्टर जी, गवाही दिया। मैं एक दिन बैठ के कपड़ा धो रही थी, मेरे एक रिलेटिव आया घर पे, और ठंड के टाइम था शायद, वो जनवरी फरवरी मार्च जो भी आप सोचो। मेरे एक रिलेटिव आए, उन्होंने देखा यार जिस लड़की अभी नई शादी, मतलब बच्चा था उनका, 1-1.5 साल हो गया होगा शादी का, 1.5-2 साल, बोलते बैठ के एक कपड़ा धो रही है। उन्होंने मुझे लेके जाके एक नए वॉशिंग मशीन खरीद के दिया। बीज बोलता है। इससे भी बड़ी बड़ी गवाहियां इधर हुआ, मेरी लाइफ में हुआ, आपकी लाइफ में हुआ। बट जब भी बीज को असाइनमेंट देना है, उस बहन ने एक असाइनमेंट दिया। जब आज इन दिनों में आप बोएंगे, असाइनमेंट खाली नहीं। मैं कुछ लोगों से कभी कभार जब ले हैंड पे खड़ा होता हूं, मैं पूछता हूं कौन सी प्रार्थना रिक्वेस्ट है बताओ। सबसे नहीं पूछता, कभी कभार सब भला चंगा चले, सब ओके, चलो मैं आगे चलता हूं, चलो ठीक है तेरा सब भला चंगा है, क्योंकि तेरा कोई टारगेट नहीं है, स्पेसिफिक प्रेयर ही नहीं है, सब ठीक है ओके, मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं। क्लियर कट मेरा ये प्रेयर है, मुझे ये चाहिए, मेरा उम्मीद यही है परमेश्वर तुझसे। आप शादी करने के लिए निकलते हैं बाहर, आप सोचते हो कोई भी लड़की मिले, कोई गाय लेके आए शादी करोगे? गाय भी तो लड़की है ना, कोई भी मिले गाय आ जाए, आपको मनुष्य चाहिए ना। और आपको पता है मुझे मेरा स्पेसिफिकेशन है, मैं सोचता हूं। तो आप बीज को असाइनमेंट, फाइनेंशियल बरकत में जाने के लिए मैंने आज आपके लिए जो प्रार्थना है, हीलिंग के लिए प्रार्थना होंगे, बट ये जो वर्ड आपकी आत्मा में आएंगे, आप बरकत लेके आएंगे अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में। मनुष्य को सीखना है, मनुष्य को, मसीह को, जो यीशु मसीह को प्यार करता है, उसको यह सीखना बहुत जरूरी है। नीति वचन अध्याय 11 24 से लेकर 25 तक क्या सब्जेक्ट आज सीख रहे हैं? पावर ऑफ सीड। बोलो बीज की ताकत है, बीज की ताकत है। मैं अपनी बहुत सारी गवाहियां शेयर करूंगा आपके साथ, अपनी ऑल ओवर पास्टर्स का भी और चर्च का भी कुछ गवाहियां। नीति वचन अध्याय 11 24 से लेकर 25 तक। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। One person gives freely yet gains even more। एक बंदा देता है परमेश्वर के राज्य के लिए, लिखा गया जो देने वाला वो खत्म हो जाता है, या लिखा गया जो देने वाला और बढ़ता है। हिंदी में क्या लिखा है? जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, तो भी उनकी बढ़ती ही होता है। जो बंदा देता है, जो बोता है, वो बढ़ती ही होती है। जो किसान बोएगा, जो बंदा चैरिटी करेगा, जो बंदा परमेश्वर के राज्य के लिए, कुछ दिन के बाद आपको देखेंगे बढ़ते। मैंने अपनी जिंदगी में देखा, आपने भी अपनी जिंदगी में देखा होगा ना, जो बोते आया उसको पता है उसका हर साल अकाउंट बैलेंस, नेटवर्थ, गोल्ड, जमीन, आशीष बढ़ता ही है, सैलरी बढ़ता ही है, कमाई बढ़ता ही है। जो एक बोता नहीं है, वो पकड़ के रखेगा, वो और गरीबी में जाएंगे। आप अमीर होने के बाद बोएंगे, या ब्लेस्ड होने के बाद बोएंगे, या गरीबी में भी रह के बोएंगे। जो हो, तो आप में से कोई भी गरीब नहीं, इधर कोई गरीब नहीं बैठा। बोलो पड़ोसी को, ना तू गरीब ना मैं गरीब ना ये गरीब। बोलो, ना तू गरीब ना मैं गरीब ना ये गरीब। प्रभु में कोई गरीब नहीं है। यीशु में आने के बाद आप राजा का संतान बन चुका है, जॉइंट हेयर्स, को पार्टेकर्स ऑफ हिज ग्रेस। उसी का, जब आप परमेश्वर का संतान, प्रभु यीशु ने आपको बेटा बेटी बनाया, आप में से कोई भी गरीब, आप बोलना ही नहीं है। मैं कुछ जगह जाते लोग मुझे समझाते, बोलो गरीब है जी, कलीसिया में ये नहीं है वो नहीं है, मसीह को वैसे, बोलते मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, क्योंकि है ही नहीं तो हम कैसे बोलेंगे। फटे कपड़े पहन के जाओ, थोड़ा गरीब दिखाओ। मैं बोलता हूं भाई कोई फायदा ही नहीं है, बोलने से भी वो लोग विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है बोलेंगे तो।
क्योंकि वो नेगेटिव बोलना नहीं, आपने कभी उल्टा सीधा बात ही नहीं बोलना, आपने डिक्लेयर करना हमेशा अच्छी चीज ही। बाइबल में लिखा गया दो तरीके के बंदे, एक देता है फिर भी वो पाता है, एक पकड़ के रखता है वो गरीब हो जाता है। जो जेनरस पर्सन विल प्रॉस्पर, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसका भी सींचा जाएगा। इसके बारे में मैं और समझाऊंगा, अभी आगे आपको कुछ बाइबल वर्स देते जाएंगे। परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप बीज बोएंगे, कभी भी परमेश्वर को या कलीसिया को बिजारा है, शुरू के अभी नहीं, कुछ टाइम शुरू में लोग क्या करते थे, जब साथ में जो लोग थे, मसीह भी करते थे कुछ लोग, पास्टर जी मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए बोने के लिए रखा, एक बिजारा आके बोला उनके घर पे बेटी का शादी नहीं हो रहा या है, मैंने वो बीज उठा के उसको दे दिया। मैंने बोला अब वो भी बिजारा, कुछ दिन में तू भी बिजारा, क्योंकि बीज क्या किया तूने, बिजारे को दिया। बिजारे को देने से आप भी बिजारे ही बनेंगे, बट राजा को देने से आप भी राजा बनेंगे। ये समझ ले दिमाग में। आप एक गरीब बंदे को दिया, सड़क में आप भीख मांगने वाले को पैसा देते हैं, वो क्या बोलेंगे, हाथ रख के, बेटा प्रभु तेरा सुने। मैं बोलता हूं प्रभु तेरा तो सुनने रहा, मेरे लिए तेरा कहां सुनने वाला है। मैं परमेश्वर के राज्य के लिए बोऊंगा। ये नहीं है हम चैरिटी करते हैं, जीसस किचन चैरिटी करते हैं, डेली फीडिंग करता है, कपड़े बांटते हैं, ब्लैंकेट्स देते हैं, बहुत चैरिटी करता है। आप सोचने से ज्यादा कलीसिया चैरिटी करता है, बट मेरे को पता है मुझे राजा को देना है, तभी तो मेरे हाथों में होंगे जो आगे देने के लिए। मेरा एक गाना हम गाते हैं ना, आशिक तेरा, कौन सी गाना है वो, इमैनुअल गुलर है वो, मेरे एक मित्र है, जब हम बैठे बात की, उन्होंने बोला पास्टर एक बार मुझे दुबई में, सऊदी में कहीं इनविटेशन आया वर्शिप के लिए, तो एक बंदा शेख की ऑफिस में भी काम करता था, शेख नहीं किंग की पैलेस में नौकरी करता था, मुझे उससे मिलने लेके गया, राजा से, बहुत सारे राजे होते, तो उसने बोला खाली नहीं जाना, राजा से मिलने जाना है, कुछ लेके जाना है। तो मैंने कुछ एक्सपेंसिव चीज लेके गया, बोला खाना वाना सब खिलाया। उसके बाद जब मैं निकला, समझो इसने 500 दिरहम की कुछ सामान दिया, राजा उसको 5000 दिरहम का कैश गिफ्ट और उस टाइम का लेटेस्ट आईफोन देख के उसको गिफ्ट करके भेजा। राजा, जब आप राजे को देते हैं, राजा का क्वालिटी है आपको आउट गिव करेगा, क्योंकि आपने 500 दिया, उसने आपको 100 रुपया देके वापस दिया, तो वो राजा नहीं है। राजा का नेचर वो हमेशा आउट गिव करेगा आपको। सो आप किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, मसीह परमेश्वर राजाओं की राजा की नाम पे जब बीज बोते हो, उसके लिए देते हो, उसके किंगडम की वर्क के लिए देते हो, वो आपको आउट गिव करेगा, वो हमेशा ज्यादा करेगा। हमारी देश में शकुन कैसे देते, शादी में दादी से पूछते दादी शकुन कितना देना है, दादी बोलेंगे तेरा पापा का शादी में उन्होंने दिया था 251 रुपये, फिर उनकी बर्थडे में हम गए थे, हमने दिया था 151 रुपये, 100 रुपये देना है। आप 100 रुपया उसने दिया, उससे कम देते। बट जो कुछ लोग होते हैं बोलते हैं उन्होंने हमें 500 दिया, 5000 का लिफाफा देते, उन्होंने 5000 दिया, 10,000 के लिफाफा देते। वो किंगली नेचर है, वो रूलरशिप नेचर है, वो सब पे नहीं होता। भिखारी नेचर अलग होता है और वो दूसरी नेचर होता है सबकी। और जो राजा की नेचर है वो आपको हमेशा आउट गिव करेगा। वो शकुन देके, पिछले हिसाब देके कितना दिया क्या दिया, वो करने वाला परमेश्वर नहीं है। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, कभी भी आप बिजारा बोल के नहीं देना परमेश्वर को। बैंगलोर चर्च में एक बैंगलोर में एक कलीसिया है, उसमें एक पास्टर ने एक गवाही शेयर किया। उनके चर्च का भी शुरुआत के दिन में एक भीख मांगने वाला चर्च में आया, बोला पास्टर प्रार्थना करो, मैं तो भीख ही मांगता हूं, कुछ मिलता नहीं है मुझे, टुकड़े चिल्लड़ी देते हैं लोग। प्रार्थना में आया, पास्टर ने बोला तेरे हाथ में क्या है, बोल रहे जी 2-4 रुपए चिल्लड़ पड़ा है। बोलते चलो ऑफरिंग बॉक्स में डाल दो, परमेश्वर के राज्य के लिए वो दो। पास्टर ने प्रार्थना करके उसको भेजा। कुछ 10-15 दिन के बाद, महीने के बाद लौट के आया, है तो मैं अभी भी भीख मांग रहा हूं पास्टर जी, बट मुझे जो लोग अभी जो डालता है 100 रुपए 500 रुपए डालता है, पहले 1 रुपया 2 रुपए डालता था, बड़ा मेरा भी कमाई का लेवल बढ़ गया। क्यों? कुछ छोटे छोटे बात मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जब आप क्रुदा को देगा वो आउट गिव करेगा। टेस्ट करके देखो, बाइबल में एक जगह परमेश्वर ने बोला, बहुत जगह खुदा ने बोला मुझे टेस्ट मत करो, मैं परमेश्वर हूं, बट एक जगह बोला मुझे टेस्ट करो, मुझे चैलेंज करो, चुनौती करके देखो, वो है देने में। और वो
आप अपना एक्सपीरियंस लेके आए, मेरा विश्वास है। पहला राजा अध्याय 17 7 से लेके 16 तक। ये जो वर्ड है आप सुनना बार बार, क्योंकि एक स्पिरिट आपके ऊपर रिलीज कर रहा हूं, और मेरा विश्वास है अपनी इस पावर, बीज का पावर को, ताकत को, महत्व को आप समझेंगे, अपनी जिंदगी में आप आशीष को लेके आएंगे। पहला राजा अध्याय 17 7 से लेके 16 तक। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने को जा ही रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आना। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 एक लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। ये जो बाइबल में जो लिखा गया कहानियां नहीं है, कोई स्टोरी बुक नहीं है, जो इवेंट हुआ था भविष्यवक्ता के पास, उसके पास कुछ भी नहीं था, थोड़ी सी रोटी, थोड़ी सी तेल था। बट जब भविष्यवक्ता के हाथों में उस बहन ने उठा के उसको दिया, उसके जिंदगी में जब तक उस टाइम में सूखापन चलता रहा, उसकी ना तेल खत्म हुआ ना रोटी खत्म हुआ। मुझे याद है कोविड चलने के टाइम में बहुत सारी लोगों की जॉब जा रहा था, बिजनेस में प्रॉब्लम था। एक बार चर्च से मैंने प्रे करके ऑयल दिया, कुकिंग ऑयल, जो 1 लीटर का तेल दिया शायद, और चावल प्रे करके दिया। मैंने ये जब पढ़ा, और किसी उस टाइम चर्च में कोई गरीबी, कोई परेशानी, सब ब्लेस्ड था उस टाइम। सीड जब आप देते हो, ये अलग बात याद आया, बट जब उस भविष्यवक्ता ने, समझो आपके घर पे आपने प्रे करने के लिए बुलाया, आया कर्जे में, बहुत कर्जे में, पास्टर जी, पास्टर कह रहे प्रे करो, प्रार्थना किया, पूछा कितने अकाउंट में जी, 501 रुपए। बोला चलो इस काम के लिए बोलना अलग बात है और बोना अलग बात है। आज होता बाहर जाके स्टेटस में उड़ालता है, चर्च को केवल पैसा चाहिए, पादरियां पैसों का पीछे है, गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है, गरीबों का सहा, वो 2 स्टेटस डालता वो चले जाता बस कहानी बोल के। बट इस विधवा ने दे दिया परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के भविष्यवक्ता के हाथों में, और जब पूरी जिंदगी भर वो खाता रहा, जब तक सूखापन था वो पीता रहा, उसको कोई कमी नहीं हुआ। बीज में ताकत है, बोलो बीज में ताकत है। बाइबल में एक जगह और लिखा है बहुत सारे विधवाएं थे, बट उसी विधवा के पास इसलिए भेजा क्योंकि परमेश्वर भी जानता है उस विधवा बोने वाली विधवा है। बोलो पड़ोसी को, तू बीज बोने वाला है, बोने वाली है, बीज बोने वाला है। बोले बीज बोने वाला है, गरीबी नहीं होगा। नहीं, मैं चैरिटी करता हूं, गरीब बेचारों को देता हूं, गरीबों को देता हूं। बोलते बधाई हो, और गरीबों का संख्या बढ़ेंगे अभी, घटने वाला नहीं है परमेश्वर की, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ही जो चीजों को बढ़ाने का ताकत रखने वाला परमेश्वर है। एक पास्टर का मैंने ये भी गवाही, मेरा मित्र पास्टर्स है, क्योंकि जब बैठते हैं शेयर करते हैं आपस में, उन्होंने एक बात बोला, ये पास्टर 35 साल की उम्र तक शायद इनके पास कोई घर कुछ नहीं था, घर नहीं था, ये पापा भी इनका पास्टर था। उन्होंने बोला पास्टर, जब मेरा मम्मी पापा एक टाइम घर खरीदने के लिए पैसा इकट्ठे किया डाउन पेमेंट के लिए, एक जगह में प्लेग या कुछ आके एक शहर की लोग पूरा मर गया। आप जानते 1960 में 70 में जब कुछ बीमारी होता था, पूरा
मोहल्ला खत्म हो जाता है ना, पूरा गांव खत्म हो जाता था, लोग बीमार से मर जाता था। उस गांव में बहुत सारे बड़े लोग मर गए, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। इस पास्टर और उनकी वाइफ उसी जगह में गया, परमेश्वर ने उनको बोला इस सारे बच्चों को अपने घर ले आओ, इनके लिए अरेंजमेंट करो। उन्होंने जो घर खरीदने के लिए जो पैसा रखा हुआ था वो सारे पैसा लेके आके उन बच्चों को पालन पोषण करने के लिए अनाथालय बने, उसी खर्चे में लगा। उनकी मम्मी पापा पूरी जिंदगी में अपनी घर नहीं बना पाया, अपनी घर खरीद नहीं पाया। इस पास्टर ने गवाही शेयर किया, बोला मैं एक जगह प्रचार करने गया हुआ था एक देश में। बोला प्रचार के बाद चर्च का एक बंदा मिलने आया बाद में पास्टर की परमिशन के साथ, कॉफी पीने बैठा। उन्हें बोला पास्टर आपका कर्जा कितना है? ने बोला मेरा इस घर मैंने लिया, इस पास ने फ्लैट लिया, उसके लिए 60 लाख की लोन है, घर का इतना लोन है। बोला जैसे आज परमेश्वर ने मुझे बोला आपकी कितनी भी कर्जे है वो सब क्लियर करने के लिए और मैं चेक देने के लिए तैयार हूं। उनका एक दिन में खर्चा खत्म हो गया। वो पादरी 3 या 4 घर है, फ्लैट है उनका अपना। अभी एक टाइम मम्मी पापा ने क्या किया, एक बीज बोया परमेश्वर के काम के लिए, प्रभु ने बोल के। कुछ साल के बाद बच्चे काटे। हर बीज का फल आप नहीं काटोगे, कुछ आपका पीढ़ी या वंश जनरेशन काटोगे। कुछ आप काटोगे, बहुत कुछ आप काटोगे, बट आपकी पीढ़ी या वंश जनरेशन में भी वो आशीष होने, अनुग्रह और बरकत जाएंगे। सो अगर बच्चों को ब्लेसिंग चाहिए, उनके लिए भी बीज बो। मैं मेरा बच्चे के लिए बोल रहा हूं, मेरा परिवार के लिए बोल रहा हूं, परमेश्वर के उस कार्य के लिए बोल रहा हूं। 2022 में मुझे और पास्टर दी को हमें एक डिसीजन लेना था। हम लोग मेजर डिसीजन लेने के पहले बीज बोते हैं। हम लोग मेजर कुछ निर्णय लेने उसके पहले क्या करते हैं? बीज बोते हैं। चाचा मामा 10-5 हजार लोगों का ओपिनियन दुनिया से पूछते हैं, नहीं लगाते हैं, समझते हैं, उसके बाद एक बीज बोते हैं। 2022 के करीब था, मैंने और पास्टर जी ने जाके, हमारी गोल्ड था शायद 2.75 लाख के करीब, जाके मैंने मेरी स्पिरिचुअल फादर के पैर में रखा, बोया। बट कुछ एक साल के अंदर उससे 3-4 गुना और आ चुका था हमारे पास। हमने बोया, हमने सोचा चलो ये तो बोया जी खत्म हो गया, सोचा भी नहीं है, बट परमेश्वर ने उसको रिटर्न किया 3-4 गुना। वो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, बहुत ईगोइस्टिक है। और जब आप देते, जैसे कुछ बंदे होते हैं बोलते हैं हम तो किसी की लेंगे नहीं जी, हमें नहीं चाहिए, अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, रिसीव तो करना चाहिए हर जगह से, बट प्रभु बहुत वो है, तू कैसे मुझे आउट गिव कर सकता है, मैं और देके तुझे खुश करूंगा। परमेश्वर के हाथों में आप देते हैं, वो लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, आप ही के हाथों में वापस देता है। बरकत में जाना। बिजनेसमैन बैठे हो, अपने बिजनेस से दशांश दो, जिंदगी से दो, परिवार से दो, आपकी जहां जहां से इनकम है हर जगह से दशांश दो परमेश्वर के राज्य के लिए, और बीज बोना शुरू करो। बाइबल में वो वर्ड्स मैंने ढूंढ के मिला नहीं मुझे, मैं हो सकता है एक दिन शेयर करूंगा। बाइबल में एक जगह लिखा है तेरा बीज तेरे हाथों में होंगे तब भी मैं तुझे फसल दूंगा। एक जगह है वो, तेरे बीज तेरे हाथों में तभी मैं तुझे फसल दूंगा। हमने, मेरी बेटी ईव के पास गोल्ड चेन था। मैंने बोला गोल्ड, हम लोग जब बड़ी बीज होता है, मेरा और रति का हमारी नेचर है, हम कैश के अलावा हम गोल्ड बोते हैं। वो डे 1 से, क्योंकि उसके बिना हमें लगता है वो पूरी नहीं होती, ऑफरिंग पूरी नहीं होगी बीज। हमने ईव का उसको भी नहीं बताया हमने वो इन बड़ी मीटिंग में बोने के लिए तैयार करके रखा हुआ है। बट पिछले दिनों में ईव के पास भी गोल्ड गिफ्ट आना शुरू हो गया। ईव के पास उसका बीज अभी तक गया ही नहीं, उसके गया ही नहीं, उसको भी अभी पता चल रहा होगा वो। इसलिए आप जब बोते उसके पहले परमेश्वर आशीष देगा। और परमेश्वर किसी, मैं आपको ये प्रिंसिपल्स, 2 प्रिंसिपल्स में जी सकता है, बाइंग एंड सेलिंग। दूसरी जो परमेश्वर का प्रिंसिपल है, बोना और काटना। हो सकता है इस महीने एक दिन परमेश्वर के एक दास आएंगे, वो जवान एक पास्टर है, बट उनके ऊपर एक फाइनेंशियल ग्रेस है, वो भी अपनी हो सकता है शेयर करें, मुझे नहीं पता, वो डेट कंफर्म नहीं हुआ, मैं अनाउंस करूंगा। वो फाइनेंशियल ग्रेस है, वो इतनी, उस पास्टर ने बोला था पास्टर मेरे पास गाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं था, मैंने 50,000 रुपये इकट्ठे किया, गाड़ी 10-12 लाख का चाहिए था, और एक दिन परमेश्वर ने बोला जाके अपनी स्पिरिचुअल फादर को दो। ये बोला मैं तो गाड़ी के लिए इकट्ठे कर रहा हूं। ने बोला जो मैंने जाके वो किया, कुछ दिन के बाद उसको 5-6 लाख रुपए जो डाउन पेमेंट देना था, उसका फाइनेंस उसके हाथों में आ गया।
उस पास हो सकता है वो आएंगे, वो मेरे से जब भी मिलता है शेयर करता है वो, तो प्रभु अलग अलग काम करता है उसकी लाइफ में। आए वो शेयर करे अपनी वो ग्रेस भी, गवाही भी। हो सकता है इस महीने आए, प्रे करो आप भी उन डेट मिलना शुरू हो जाए। आमीन। आपने इस चर्च में भी बहुत सारे लोगों की गवाही सुना होगा ना, जिन्होंने बोया वो काटा। कितने लोगों का गवाही है, आप बोया आपने काटा, अपने प्रभु के राज्य के लिए दिया आपने काटा। आपके हाथ नहीं उठ रहा, आपने दिया नहीं, काटा नहीं। जो हाथ उठ रहे हैं उन्होंने बोया, उन्होंने काटा। खाली बोया होगा, हो सकता है चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया बो रहे होंगे, इसलिए परमेश्वर भी एंजल बैंक ऑफ इंडिया से कर रहे होंगे काम, रिजर्व बैंक से करा नहीं रहा होगा काम। गुड़गांव में मेरे एक पास्टर मित्र है, मैं जब प्रचार करने गया था, उस पास ने मेरे साथ एक गवाही शेयर किया। बोने वालों का गवाही है सारे, बोलो सब गवाही क्या है? बोने वालों का है। सुनना है ना आपने? गवाही सुनना है। गवाही में तो स्पिरिट है। गवाही टेस्टमनी का मतलब आय दूध रिपीट हो जाए। उस पास ने बोला, पास्टर मैं उनके घर पहुंचा, उनके बाहर, घर के बाहर एक एसयूवी खड़ा है 7 सीटर। बोला इसका टेस्टमनी बता दो। मैंने बोला बताओ जी। बोला मैंने गाड़ी खरीदने के लिए डाउन पेमेंट इकट्ठे करने के लिए, समझो एक 15 लाख की गाड़ी खरीदने आपको डाउन पेमेंट चाहिए होगा मिनिमम 20-30%, 3-4 लाख रुपए डाउन पेमेंट चाहिए। ने बोला गाड़ी खरीदने के लिए 50,000 रुपए इकट्ठे किया हुआ था। यूपी में एक प्रेयर मीटिंग में गया। जब मैं यूपी में एक प्रेयर मीटिंग में गया और एक पास्टर के उधर पहुंचा, परमेश्वर वाले इस पास्टर को जमीन खरीद के देना, तुम लोगों को जमीन खरीद के देना, बनाना। ने बोला ठीक है परमेश्वर। वो गया और लोगों से बात किया, 75,000 रुपए और इकट्ठे करके 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए में जमीन खरीद के दे दिया। अपना गाड़ी का सपना तो खत्म किया। बोलते चलो गाड़ी के लिए रखा था, परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे। अपनी मम्मी का, अपनी पापा का गाड़ी लेके जाते थे, कभी पैदल कभी ऑटो में। बोलते कुछ दिन के बाद एक भाई आया मेरे पास चर्च से, बोला पास्टर, वो उसके पास ज्यादा पैसा वैसा नहीं है, सिंपल नौकरी करता है। बोलते पास्टर इसी चर्च में आपका प्रचार सुनने वाले एक परिवार ने मुझे भेजा। बोले नाम नहीं बता सकता। बोला आप एक गाड़ी आपको चाहिए, आप बोल रहे थे वो गाड़ी आप खरीदना, वो पूरा पैसा वो लोग आपको दे रहे। ने बोला बता दो यार, नाम बता। बोले नाम नहीं बता सकता, उन्होंने बता रखे, बताना नहीं आपको। बोलते हैं आज भी नहीं पता मुझे कौन उसका पूरा पेमेंट किया। मैं तो ईएमआई में लेने का प्लान था, बट परमेश्वर ने मेरे लिए पूरा प्लानिंग कर रखा था। जब आप करते हो, मैं नाम भी ले सकता हूं, बट कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हो, वो अमेजिंग 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 काम करके आते हैं। मेरी स्पिरिचुअल फादर का गवाही मैंने एक टाइम सुना था। वो चर्च के लिए साउंड को, शुरू के दिन में साउंड सिस्टम चाहिए था, 10-15 लाख की साउंड सिस्टम, छोटे साउंड सिस्टम आ जाते हैं 10-15 लाख में। बोलते उसके लिए पैसा इकट्ठे करते जा रहा था, कुछ लाखों पहुंच गया। एक दिन रात को परमेश्वर ने बोला ट्रांसफर कर। वो अपनी स्पिरिचुअल फादर के चर्च में ट्रांसफर किया, फिर और सेव करना शुरू किया होगा। कुछ दिन के बाद एक फैमिली आए, बोला हमने एक जमीन बेचा, उसमें से एक हिस्सा 10, 15, 12 लाख रुपए ये चर्च की साउंड सिस्टम के लिए लेके आया हूं। जब आप बीज बोते हो, सालों के सेकंडों में वो काम परमेश्वर करना शुरू करते हैं, सेकंडों में। मिनिस्ट्री 2017 मैंने मेरी स्पिरिचुअल फादर से मिला। जब मैं मिलने गया, मैं कोई भी परमेश्वर के दासों से मिलने के टाइम में खाली हाथ, अपनी खाली मुंह लेके नहीं जाता। हाँ जी, सिर में हाथ रखो जी। मेरा मित्र भी सारे ऐसे ही है, वो तगड़ा बोने वाले हैं। मेरे स्पिरिचुअल फादर से फर्स्ट में मिलने गया था, उसी 1-2 महीने पहले मैंने एक कैमरा खरीदा था, कैनन का 60-70 हजार रुपए का कैमरा था। जब परमेश्वर ने जब कुछ उन दिनों में बोला ये जाके देना है मीडिया टीम को, फाइनेंस के साथ, मैं पास्टर नहीं बना, जस्ट मिलने गया था, मैंने वो कैमरा बोया था। और चर्च में जब जो राहुल जो फोटो खींच रहे, 2-2.25 लाख रुपए का कैमरा है, एक बंदे ने खरीद के दिया ये कैमरा। मिनिस्ट्री की शुरुआत में है भी नहीं है वो बंदा, है भी नहीं चर्च में। हम जब बोए 60-70 लाख की, आए कैमरे लाखों का। इस चर्च हम बोते हैं, हमारी और भी कैमरा। आप शुरू के दिन में मैंने कुछ पास्टर को चर्च में बुला के, एक पादरी को मैंने इधर ही बुला के कैमरा दिया था, इधर नहीं बेसमेंट में, क्योंकि मैं तो विश्वास करता हूं, मैं सोचता हूं सब 2 जी ब्लेस करो। वो गलत बंदा था,
वो चर्च के एक बंदे के साथ उसको उल्टा फल्टा बोल के उसी को भगा के लेके गया, पता नहीं कहाँ बैठे, इनफेक्टिव किया उस बंदे को। मैंने उसके बाद बहुत सोच के समझ के बंदा बुलाता हूँ, किसको दूं क्या दूं, छोड़ वाला का बात है, बोलना ही नहीं चाहिए था मेरे को, ये इट्स ओके, लेट्स इट लीव इट। हमारी जनवरी के टाइम में चर्च में एक नए मिक्सर आया, यामाहा कंपनी का एक मिक्सर आया 1.5-2 लाख का शायद। हमारा पुराना मिक्सर रखा हुआ था हमारे पास, हमने 2-3 मिक्सर दे चुका है लोगों को ऑलरेडी। 2 महीने पहले मैं एक चर्च में प्रेयर में गया था, फरीदाबाद के एक चर्च में, और मैंने प्रे किया उधर। परमेश्वर ने मुझे बोला पीछे मुड़ के देख, उनका मिक्सर रखा हुआ था, बोलते वो मिक्सर दे इनको। हमारा एलन हीथ का मिक्सर है, वो भी 1-1.25 लाख रुपए कुछ का मिक्सर है, पुराना वाला जो है, 2-3-4 साल हमने इस्तेमाल किया, शायद बेसमेंट में खरीदा था। और उस पास्टर को पहुंचा है ना, मैं गया ना मैं पास्टर दी, हमने भेजा, उनका फोन आया, उन्हें बोला पास्टर हमारा मिक्सर पिछले दिनों में खराब होके पड़ा है और उसको रिपेयर करने के लिए ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रहा कोई, क्योंकि वो मॉडल रिपेयर नहीं हो रहा था। हम प्रे कर रहे थे परमेश्वर कहीं से तू कार्य कर। इस चर्च में जब भी हमारे पास नया इक्विपमेंट आता है, हम इक्विपमेंट को रख के धूल मिट्टी चाटता नहीं है, उसको देते आगे। आप जब नए मोबाइल खरीदते पुराना किसी को दो, नए गाड़ी खरीदते पुराना किसी को दो। कपड़े आ जाते हैं, ऐसे नहीं है हमारे पास ऐसे कपड़े आ जाते हैं, मुझे लगता है कुत्ते भी नहीं पहनेंगे, देंगे तो कुत्ता वाला छट है जैसे सोचते हैं हमने दे दिया कपड़ा। हम खराब कपड़े बांटता भी नहीं, जीसस के खराब कपड़े हम झाड़ू नहीं, झाड़ू को भी शर्मिंदा आ जाता है, जला देते हैं, झाड़ू भी बोलेंगे मेरे आसपास मत लिया ये। हम अच्छे कपड़े देते हैं। सो आप इतना पुराना मत बना, आप देना शुरू करो। मैंने हर पास्टर से मिलने के टाइम शर्ट, कपड़े, ब्लेजर, वॉच, फाइनेंस बोते हैं। मेरे पास अलमारी में जगह नहीं है अभी कपड़े रखने के लिए। मैं पहले लेडीज को मजाक करता था, तुम्हारे पास कपड़े बहुत होते हैं। अब मेरे को लग गया मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। बीच में अभी ब्लेजर मेरा गिन रहा था, मैंने बोला मैं भाई हर हफ्ते भी पहनूंगा तो पूरा, मतलब मेरा 2 महीने में भी ब्लेजरों का नंबर नहीं आने वाला है। कपड़े दिए इतना देता हूं परमेश्वर के दासों से मिलने के टाइम पे, लोगों से मिलने के टाइम में, और वो रिटर्न आता है। और लोग बहुत कम समझते हैं इस चीज को। या एक प्रिंसिपल है बाइंग एंड सेलिंग, एक प्रिंसिपल है बो काटो। इसको टेस्ट करके देखो आज इस टाइम से। शर्ट रखा है, 3-4 शर्ट रखा है, 2 शर्ट निकालो, 2 देख लो, टेस्ट करो इस बार। God will bless you in Jesus' name. Amen. मार्क सुसमाचार अध्याय 10-28 से लेकर 30 तक। यीशु के हाथों में कुछ भी देता है वो सब रिटर्न करता है बरकत के साथ। यीशु मसीह के हाथों में थोड़ा सा रोटी, थोड़ा सा क्या दिया, रोटी और मछली दिया। 15,000 लोग करीब खाया, उसके बाद भी 12 टोकरी बैलेंस रखा था, बच गया था ना। इस चर्च में भी बचता है खाना, हमेशा बचना चाहिए। मैं आपको ये थोड़ा अलग थिंकिंग है। घर पे शाम को जब मम्मियां रोटी बनाते हैं, आप पूछ के बनाते ना, तू कितना खाएगा, तू कितना खाएगा, पूछते ना, 2 खाएगा 3 खाएगा। कुछ घर होता है 2-2, 4, 5 बोलेंगे, 5 ही नहीं खाएंगे, 4 ही बनाएंगे। बट मैं आपको सजेशन देता हूं 5 बोलेंगे तो 6 बनाओ, 1 रहने दो, एक्स्ट्रा आने दो। गाय को खिलाना, कुत्ते को खिलाना, कुछ भी करना, बट ऑलवेज एक सरप्लस बनाओ। ए नहीं जी फूड वेस्ट, भाई साहब जब आप किंगडम प्रिंसिपल में सोचते हो वेस्ट नहीं होता, सरप्लस होता है। यीशु मसीह ने भी देखेगा तो फूड वेस्ट ही किया, 12 टोकरी कर लिया। वो वेस्ट नहीं, वो बरकत प्रभु का घर का हिस्सा है, किसी और के लिए जाएगा। यीशु के हाथों में देगा, हमेशा बरकत होता है, ऑलवेज। क्योंकि वो परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा, देगा। प्रभु नंबर नहीं लगाता, पूछता अच्छा ये 2 रोटी खाएगा, चलो ये तो लग रहा है 5 वाला खाने वाला है, हिसाब लगा दिया, 150 रोटी बना दिया। ऐसा नहीं, 150 खाएंगे तो 250 का प्लान लेके चलता है। वो किंग का नेचर ऐसे, वो ऐसे सोचता है। आप घर पे भी, मैं अपनी लोगों को भी 2-4 दिन पहले शायद ये बोला है बात, मैंने बोला 4 चाहिए 5 बनाओ, 5 चाहिए 6 बनाओ, हमेशा एक्स्ट्रा 1 बनाओ और बरकत में होंगे आप यीशु के सामर्थ्य नाम से। मार्क अध्याय 10-28 से लेकर 30 तक ये सारे प्रिंसिपल्स अलग हैं,
जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बहुत टाइम लगेगा आपको समझने के लिए। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में भी अनंत जीवन। ये बाइबल वर्ड्स मिलके आप एक बार पढ़ो, अपनी बाइबल में है, मार्क करो, मार्क अध्याय 10, मार्को सुसमाचार अध्याय 10 28 से लेकर 30 तक। एक और बार पढ़िए। वचन सुन रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना? यस। वचन ही सुधारेगा आपको, बोलो वचन ही सुधारेगा, वचन ही छुटकारा लेके आएगा, ये वर्ड ही आपको छुटकारा लेके आएगा। हम कभी सोचते हैं कुछ बंदे ले हैंड के लिए कुछ जगह जाके 2 दिन रहता है, वर्ड 1 रुपए का सुनता नहीं। बिना वर्ड सुन के, बिना वर्ड पढ़ के ले हैंड कोई काम का नहीं है। बिना वर्ड सुन के, बिना वर्ड पढ़ के ऑयल कोई काम का नहीं है, स्वीट कोई काम का नहीं है, ले हैंड कोई काम का नहीं है। 2 दिन वेट करेंगे जी, हम ट्रेन में जाएंगे, फ्लाइट में जाएंगे, एयरपोर्ट में जाएंगे, बट अगर आप वर्ड नहीं सुनेंगे, वर्ड आपको छुटकारा लेके आएगा। तो फाइनेंशियल बरकत आप चाहते हो, आज आप लेट आया, अभी आया, कम से कम सुनो इस चीजों को 4-5 बार। मैं अपनी प्रचार सुनता हूं 4-5 बार, मेरे अपने स्पिरिचुअल फादर का 2-3 बार सुनता हूं, क्योंकि जो स्पिरिट है वो स्पिरिट आपके ऊपर इंपार्ट करेगा परमेश्वर। इस वर्ड्स को आप मिलके पढ़ो, मार्क अध्याय 10 28 से लेकर 30 तक। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या जिसने प्रभु, पतरस ने बोला मैंने तो अपना नाम छोड़ दिया जी, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, तो प्रभु यीशु ने बोला ऐसे कोई नहीं जो मेरे राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए। किस चीज के लिए लिखा? मेरे और सुसमाचार, मेरी और सुसमाचार के लिए। गुस्से में बीवी को छोड़ना, गुस्से में घर छोड़ना, गुस्से में त्यागने की बात नहीं है, या किसी के कहने पे। मेरी और सुसमाचार के लिए तू छोड़ेगा। पढ़िए आगे। के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों। इसी लाइफ में, इसी धरती में, कुछ क्रिश्चियंस बोलते हैं ये तो ऊपर जाने के बाद की बात है, ऊपर की नहीं है, परमेश्वर इसी धरती की बात कर रहा हूं। उस माता पिता ने, उस पास्टर के माता पिता ने उस बच्चों को पालने के लिए अपना 2-3 लाख की डाउन पेमेंट यीशु के नाम पे दिया, और उस बेटा आज 3-4 फ्लैट खरीद चुका है, अपनी 50 साल पहुंचने की उम्र में फुली पेड घर हो चुका है, गाड़ियां आशीष अनुग्रह हो चुका है। अपोस्टल पीटर ने जब बोला, प्रेरितों का काम में एक जगह लिखा हो गया, लोग अपनी घर परिवार चीज बेच के अपोस्टल्स का पैर पे रखते थे, याद है? एक टाइम जो कुछ हजारों लाखों रुपए छोड़ा, आज अरबों कंट्रोल करने वाला, फाइनेंस कंट्रोल करने वाला अपोस्टल बन गया वो। अपोस्टल पीटर पहला दिन प्रचार किया, 3000 लोग सेव हो गया। अपोस्टल पीटर जब प्रचार करना शुरू हो गया, लाखों हजारों भीड़ इकट्ठा हो गया। पीटर चलते जाते थे, लोग साइड में खड़े होते थे, हो सकता है इसका छाया सुन, इसका शैडो ऊपर पड़े, वो तक हील हो जाएगा। सोचो बंदा जब प्रचार, लाखों आ जाते हैं। एक टाइम जो उसको कोई पूछता नहीं था, एक टाइम पीटर से लोग फोन करके पूछते थे, आज मछली का क्या रेट है पीटर जी, जो कल तूने पकड़ा बड़ा ट्यूना। ट्यूना को क्या बोलते हैं हिंदी में? मछली का नाम बताओ हिंदी में। हाँ, रू, सुरमे और हाँ बताओ, नाम बताओ। ऐसे कह रहे कोई खाता नहीं है, हैं? पैम्फलेट। पीटर का फोन में क्या आता था? सुबह फोन करके, भाई साहब रेट बताओ मछली का, क्या चल रहा है आज। और 2-4 लोग पूछते थे, कुछ दिन तो खाली लौटता था। फोन में पीटर जवाब देते थे, भाई साहब कुछ मिला है नहीं, आज तो खाली लौटा है जी, तेल डीजल का खर्चा नहीं निकला, 2 स्टाफ तो आए नहीं जी आज। बट अब पीटर को हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं। एक टाइम पीटर का कोई पूछताछ नहीं था, उसी मछुआरे का हजारों सुन रहे। पीटर को प्रभु ने प्रॉमिस दिया, मेरे नाम पे तू छोड़ेगा तो आशीष अनुग्रह बरकत पाएगा। अब आप प्रभु के नाम पे कोई छोड़ा ही नहीं है। दूसरे राजा अध्याय 4 1 से लेकर 7 तक।
भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरे दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। तब जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। और उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों समेत अपना निर्वाह करना। एक बंदा कर्जों से डूबा पड़ा हुआ था। पुराने टाइम में आप जानते कर्जे आज भी होता है, जिसका कर्जा ज्यादा बढ़ गया, गुंडे आके बोलता है तेरा बीवी ले जाता हूं, बच्चा ले जाता हूं, भाई साहब पैसे जमा करने के बाद आना। इसका तो इस आदमी तो मर चुका था कर्जा लेके। जैसे आपकी घरों में आपने सुना पति बिजनेस चलाया बहुत था जी, कर्जा हो गया, खत्म हो गया, अब पति नहीं रहा, 2 बच्चे रहा, मैं अकेले रह रही हूं बच्चों। और जो कर्जा जिससे आया उसने बोला तेरा पति ने लिया 2 लाख रुपया, अब कर्जे के समान इंटरेस्ट के समान वो बन चुका है 20 लाख, दो या नहीं है तो बच्चा ले जा रहा हूं। ये भाग दौड़ के अपनी पादरी के पास पहुंच गया, बोलो बच्चे ले जाने वाले मेरा दोनों। बोला तेरे हाथ में क्या है? बोला कुछ है नहीं। फिर भी बता हाथ में क्या? बोलते आधी बोतल थोड़ी सी तेल पड़ी है जी। आसपास हर जगह जाओ, घर में पड़ोस में जितना बर्तन लिया और उसको डालना शुरू करो और पूरा भरेगा। ऑयल नहीं बंद हुआ जब तक इसके हाथ में बर्तन खत्म हुआ, ऑयल बंद हो गया। जो उसका मतलब आसपास से सारा लेके आया वो। उसके बाद प्रॉफिट ने बोला ये बेच, अपना कर्जा उतार और जो अपनी जिंदगी आगे चलता रहे। एक की प्रिंसिपल है। पूछा तेरे हाथ में क्या? बोल दो पड़ोसी से, पूछ के देखो तेरे हाथ में क्या है। कुछ नहीं आप बोलते हैं। मैंने एक सजेशन बहुत टाइम पहले अभी दोबारा देता हूं, जिसके पास जॉब नहीं है चर्च में सेवा में आ जाओ, जीसस किचन में आओ। हर दिन जिस किचन से खाना जाता है, किचन हर दिन खाना बनता है, खाना बनाने में हेल्प करो। आपके हाथ में पैसा नहीं है, शरीर सेवा दो, शरीर में दे दो सेवा। खाली बैठे घर पे 1.5 साल के बाद भी 10 साल के बाद भी खाली बैठना है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, परेशानी है, देने के लिए बोलते खत्म है, शरीर दो सेवा में। और देखना इस बहुत एग्जाम्पल है जिनके पास जॉब नहीं था और सेवा किया, कुछ दिन के बाद जॉब लग जाता है। हाँ, कुछ तो जॉब करना ही नहीं चाहता, अलग बात है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। कोई पसीने की बीमारी होता है ना, कुछ लोग होता है ना पसीने बीमारी, उससे तो अब छुटकारा है ही नहीं। आपके हाथ में क्या है? बोलो आपके हाथ में क्या? वो दो परमेश्वर के राज्य में। आपके हाथ में जो है की प्रिंसिपल हो, ये जो हाथ में है वो देंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बढ़ाना शुरू करेंगे। एक पॉल यंगिचो के कलीसिया के एक गवाही मैंने शेयर की। एक बहन अपना सूप, जो आप जानते हैं कोरियन चीनी जो सूप पीता है, जो डंडा लगा के, उसके पास वो बाउल और वो कटोरा था, जो डंडे थे 2 चॉपस्टिक्स, वो दिया जाके चर्च में ऑफरिंग में। एक बिजनेसमैन उस दिन चर्च में आया हुआ था, उसने वो $10,000 में खरीदा। उस चर्च का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। ये सुन के आप आज फटा पुराना अपने वॉच निकाल के डालना नहीं है। एक बार मैंने प्रचार किया, मेरा ऑफरिंग टीम आगे बोला बहुत सारे फटे वॉच चुन्नी है, पता नहीं पास्टर क्या बोला आज। मैंने बोला उनको ये नहीं समझ आया जो खरीद भी पाए लोग, जो मैं दूंगा वो कोई खरीद पाए। हाँ, ब्लेस आपका चुन्नी मनीष मल्होत्रा वाला है 4 लाख का, डालिए, फिर हम बताना पास ये मनीष मल्होत्रा डिजाइन्ड है, आप ऑक्शन करना है इसमें, या गुच्ची है। आपके हाथ में जो है प्रभु के राज्य के लिए दो, एज ए सीड। बीच में एक बंदा मन्नतें मांगना, बाइबल में जो आशीष पाने का एक टेक्निक है मन्नत मांगना। मन्नत क्या है? एडवांस बीज आप चढ़ा रहे हो परमेश्वर के राज्य के लिए। मन्नत क्या है? प्रभु मेरा, एक बंदा है मेरे पास, बोलते प्रचार के पहले मिलना है, मैं मिलता नहीं हूं। उस दिन मेरे को मिलना है, पास्टर दी से बोला
उन्होंने जाके एक बीज दिया मेरे हाथों में। मैंने बोला पूछो क्या है? बोले मेरे इतनी लाख या कुछ हजार अटका पड़ा था, मैंने मन्नत मांगा परमेश्वर से, प्रभु मैं कलीसिया के लिए भी और तेरे दास के लिए भी ये मैं मन्नत मांग रहा, वो मेरा रिलीज हो ही नहीं सकता। और कुछ दिन के बाद वहां बोला वो फाइनेंस आ गया। मैंने बोला यार वेट कर लेता, बात करते। बोलते मैंने मन्नत मांगा, मेरे हाथों में आया, रिलीज किया मैंने। एडवांस बीज है, इसलिए वाउज जब आप मन्नतें मांगते, कुछ तो बोलते नहीं है, हम गोली देते दुनिया को, बट परमेश्वर को गोली मत देना, इसलिए क्योंकि वो सबसे बड़ा पाप है। जो मन्नत मांग लिया, परमेश्वर ने काम किया, उसके बाद वो आशीष नहीं आया। और इंपॉर्टेंट एक बाइबल वर्स शेयर करता हूं आपके साथ, एक्लेसियास्टिस, ये पढ़ेंगे आप, बट हिंदी में एम्पलीफाइड वर्जन में पढ़ना, जो इंग्लिश भी आएंगे स्क्रीन में। एक्लेसियास्टिस अध्याय 11 4 से लेकर 5 तक। मैंने बहुत बार पढ़ा ये बाइबल वर्स, बट जब मैंने ये पढ़ा कुछ अलग सी बात समझ आया इसमें से। हम क्या चीज सीखते जा रहे हैं आज? पावर ऑफ सीड। मुझे कम से कम 1.5-2 घंटा प्रचार करके सिखाना मजा आता है। गर्मी के टाइम में 30-40 मिनट इसलिए क्योंकि गर्मी में थोड़ा पट ऐसे दिन नहीं होंगे, हमारा प्रभु उसके लिए भी इंतजाम करेंगे। आमीन। ये टाइम बेस्ट टाइम है सीखने के लिए। आराम से बैठो, ठंड गर्मी नहीं है, कूलरों का आवाज नहीं है चारों तरफ से, जस्ट वर्ड लो, वर्ड लो, वर्ड लो। आप लेंगे वर्ड, आपको चेंज करेंगे। एक्लेसियास्टिस अध्याय 11 4 से लेकर 5 तक। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने न पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किसी रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। 6 भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी स्क्रीन में डालना हो पूरा, स्क्रीन में वो बाइबल वर्स पूरा डाल दो स्क्रीन में, मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा उसको। हाँ, भोर को अपना बीज बो एएमपी वाला, और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह, या दोनों। हाँ, ये पूरा स्क्रीन में चाहिए मुझे। एएमपी वाला जो बनाया था आपने वो वाला दिखाओ, उसकी ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, एम्पलीफाइड वर्जन। फुल स्क्रीन में डाल दो, फुल स्क्रीन में डाल दो। He who watches the wind, ब्रैकेट में लिखा है waiting for all conditions to be perfect will not sow a seed। जो बंदा, एक किसान है, बीज बोने निकला, खेती करने निकला, और वो सोचेंगे सारे कंडीशन परफेक्ट होंगे, हवा परफेक्ट होंगे, वो कभी बीज नहीं बो पाएंगे। बिजनेस करने वाला बैठे कभी, बिजनेसमैन, आपने बिजनेस की दिन शुरुआत किया, हर चीज परफेक्ट था। बताओ, मैंने भी बिजनेस शुरू किया, काम किया, कोई दिन परफेक्ट नहीं है। आप रिस्क लिया बहुत तगड़ा, परफेक्ट था। बीज बोने के लिए भी आपको रिस्क लेके बीज बोना पड़ता है। बोलो पड़ोसी को, बीज बोने के लिए रिस्क लेके बीज बोना पड़ता है। डर लगेगा आपको, यार ये कैसे होगा, मेरे हाथों से, मेरे पास इतना ही रह गया। उस विधवा जब अपने तेल दिया, थोड़ा रोटी बना रही थी, वो भविष्यवक्ता के लिए 100% हाथ कांप रहा होगा उसका। ये लास्ट है, मैं क्या करूंगा इसके बाद। He who watches, जब एएमपी एम्पलीफाइड वर्जन में जब मैं पढ़ रहा था, waiting for all conditions to be perfect will not sow a seed। जो बंदा वेट करता रहता है हर चीज ठीक हो जाए उसके बाद बोएंगे। He who looks at the cloud will not reap a harvest। जो बंदा फसल लेना है, बादल है नहीं है, हो जाएगा, वो उसके पास कभी फसल आने वाला नहीं है। Just as you do not know the way and path of the wind, जैसे तुझे हवा कहां जाएंगे, हवा कहां आएंगे पता नहीं। How the bones are formed in the womb of a pregnant woman। मैंने जब पढ़ा, मैंने सोचा, आप चिकन खाते हो ना, कुछ लोग आप में से चिकन खाते हो, चिकन का छोटे छोटे हड्डी टुकड़ा खाते हो और पेट में जाके क्या करते हैं, वो पच जाता है ना। प्रेग्नेंट लेडी की पेट में एक छोटी सी बीज जाता है, उसी में से एक बच्चे का सिर, हार्ट, हड्डियां जन्म हो रहे हैं, और वो उसके पेट में पड़ा, वो तो पच ही नहीं रहा। एक पेट में एक जगह है जो कुछ भी जाता है पचाता, क्योंकि एसिड भरा हुआ है। एक दूसरा जगह, ये पता कैसे पता चलेगा यार, ये बन कैसे रह जा रहा है। एक सॉफ्ट पेट में, एक लेडी की, एक प्रेग्नेंट औरत की पेट में एक बच्चा, जिसका बच्चा बाहर निकलता है, उसमें उसकी सिर पे बाल होता है, नाखून होता है, हड्डियां होता है, आंख होता है। हमें और आपको पता ही नहीं है ना हो कैसे रहे। सेम वे जब आप बीज बोते हो, आपको पता नहीं है परमेश्वर कैसे रिजल्ट लेके आता है। जब मैंने सोचा यार पेट में एक तो चिकन खा लेते हो पच जाता है,
एक दूसरी तरफ परमेश्वर ने एक अलग थैली बना रखा है पेट में, उसी के अंदर वो बच्चा हड्डियां सब बड़ा होते जा रहा है। आपकी मुंह में बाल गया तो मुंह में बाल अटक जाता ना, अटक जाता ना, वो पेट में बाल ही बाल, एक पूरा भरा हुआ बच्चा आ रहा है। एफ्रेम आया था पूरा बाल के साथ आया था। मुंह में आपका बाल नहीं रह सकता और पेट में बाल आ रहे, नाखून आ रहे। ऐसे मुझे और आपको समझ ही नहीं आता हाउ इट इज हैपनिंग। वो स्क्रीन में वो डालना बेटा। और जब मैंने ये पढ़ा मैं सोचा आपको ये शेयर करूंगा। और how the bones are formed in the womb of a pregnant woman, even so you do not know the activity of God who makes all things. तुझे पता नहीं है परमेश्वर की एक्टिविटी है सब काम करने वाला। एक दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं धरती में? हर जगह, हर धरती में करोड़ों बच्चे एक दिन पैदा होते हैं। इसी मोमेंट में, हो सकता है पिछले मिनट में लाख बच्चे पैदा हो चुका होगा। प्रभु ये करते जा रहे, उसको कोई पसीना बगाना नहीं। वो चला, आज प्रभु फोन करके बोल रहे यार टेंशन में 2 बच्चा और बनाना एक पेट में, टेंशन हो गया मुझे। ओ जो अनाथ, सबसे बड़ा गधा मुझे लगता है जो विश्वास करता है बंदर से मनुष्य हुआ, सबसे बड़ा गधा है मेरे को। अभी तो कोई हो नहीं रहा, और कुछ तो सही भी है। उसको देखने में, चेहरा देखने में आप बोलेंगे हाँ भाई तेरा तो हिस्से में सही बात है, ये तो हमारा तो है नहीं। सो सीड कैसे काम करता है? आप बीज बोते हो, हाउ? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट बाइबल बताता है, आई नो इट। और कंडीशंस बहुत बार टफ होंगे। आप एक किसान हैं, एक बोरी गेहूं रखा हुआ है बोने के लिए, आपकी जठानी आया, पैर पे रो पड़ा, भैया दीदी जिया जी जो भी है घर पे, बोला ये मेरी घर पे शादी है बेटी का, गेहूं कम है, 1 बोरी आप दे दो। आपने वो बोरी उसकी रोने से दे दिया, बोने के लिए जो रखा हुआ था 1 बोरी। कुछ दिन के बाद आपके हाथों में बोने के लिए क्या है? जब बोने का सीजन आ गया आपके हाथों में क्या है? नहीं है। अभी वो जठानी या दीदी जिया जी आके रोया, कुछ दिन के बाद आप रोएंगे। अपनी बीज जो रखा हुआ है, बोलना भाई साहब इसी में नजर ही मत लगाना। बोने के लिए जो रखता है वो, क्योंकि जब भी आप बीज बोने के लिए रखते हैं कोई ना कोई जरूरत लेके कोई ना कोई खड़ा होगा, कोई ना कोई सिस्टम होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, रखे नहीं रहते बहुत टाइम, जस्ट बोते। इक्लेसियास्टी जो मैंने आपको अध्याय जो समझाया, इसी चर्च का एक कपल का, एक फैमिली का टेस्टिमनी है। उन्होंने अपना फैक्ट्री के लिए, दुकान के लिए सामान लेने के लिए गया एक जगह। सुन रहे हो ना आप? बोल दो पड़ोसी के भाई सुन लो। 60,000 रुपए थे उनके पास, बट एक जब बोने गया, प्रभु के मंदिर में होके गया, उस दिन स्पेशल बीज का दिन, 25,000 बोया। बाहर निकल के बीवी ने बोला भाई साहब तूने तेरे नाम पे 25 बोला, मेरे नाम पे भी 25 बोया। बाहर निकला 10,000 रुपए, सामान खरीदने गया, माल खरीदने, 10,000 रुपए रह गए अपने हाथों में। बट वो जैसे शॉपिंग में, मार्केट में निकला, उनको ऐसे दुकानदार मिला, उनको ऐसे कनेक्शन निकले आया, 3 या 4 लाख रुपए का माल उनको उसी टाइम वो उधार पे देके भेजा। हाथ में पैसा होता 60,000 की माल आता, अब 3 या 4 लाख की माल लेके निकला। बीज बोलता है भाई साहब, बीज बोलता है। और 6 बात जो बीज के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है। इफ यू कीप व्हाट यू प्रेजेंटली हैव, दैट विल बी द मोस्ट इट विल एवर बी। इफ यू कीप व्हाट यू प्रेजेंटली हैव, दैट विल बी द मोस्ट इट विल एवर बी। जो आपके हाथों में जो बीज है वो रखे रहेगा, बोएंगे नहीं, उतना ही रहेगा, वो बढ़ ही नहीं सकता कभी। आपने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस का कैपिटल था 5 लाख, आपने वो 5 लाख नहीं जी 5 लाख पकड़ के रखता हूं, आपने बिजनेस में लगाए नहीं, वो 5 कभी 25 नहीं होगा, 25 कभी 25 करोड़ नहीं होगा, वो 5 ही रहेगा। बिजनेसमैन समझता है। बाइबल में आप देखते हो सबसे ज्यादा बीज बोता है, सबसे ज्यादा परमेश्वर के लिए बिजनेसमैन ज्यादा देता है, क्योंकि बिजनेसमैन को रिस्क लेना आता है, उसको कैपिटल लगाना आता है, कमाना आता है। उसने पता है ये भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया काम है, बोना ही तो है, लगाना ही है, प्रभु पे लगाता है। और बिना पसीने से बहुत बार आप काटते, बिना पसीने से, बिना पसीने से। और साइज मैटर करता है, बोलो साइज मैटर करता है। अंग्रेजी में कहा होता है इफ यू गिव पीनट्स यू विल गेट मंकी। आपने मूंगफली देंगे, कौन क्या मिलेगा? मूंगफली खाने के लिए मंदिर आता है ना। आप टुकड़े मूंगफलियां
साइज की बीज है, आएंगे भी उतनी ब्लेसिंग। मैंने 10 रुपया प्रभु के राज्य के बोल के मेरे को 1 करोड़ चाहिए जी, हो ही नहीं सकता। उसकी साइजेबल बो और आप एक्सपेक्ट करो। जैसे खेत में आप एक क्विंटल बोएंगे इतनी क्विंटल मिलेगा, 1 कटोरी बोएंगे उतना मिलेंगे। बाइबल में वो वर्ड से हम पढ़ेंगे अभी, जो एक जगह लिखा ना, जिस कटोरी से, जिस मेशर से तू बोया जाता है वो तेरी जिंदगी में भी वापस आएगा। सीजन ऑफ नथिंग मीन्स, सीजन ऑफ नथिंग सोइंग मीन्स सीजन ऑफ नो रिटर्न। कुछ लोग एक सीजन में बोता है, उसके बाद वो साइलेंट रहता है। हमने बहुत किया जी प्रभु के काम के लिए, अब क्या कर रहे हैं? बहुत किया, बहुत आशीष मिला। एक दिन एक चर्च में एक पास्टर के पास एक बंदा आके बोला, पास्टर मैं इतनी साल से बोते जा रहा हूं, मेरे जिंदगी में कोई आशीष नहीं है। पास्टर ने उसको हिसाब बोल दिया, तू कितने कितने बोते आ रहा है? कोई महीना 10,000, कोई महीना 50,000, कोई साल में स्पेशल टाइम में लाख रुपए। उन्हें पूछा तेरे को ये मिलने के लिए मिला कहां से पैसा? बोला हाँ ये तो बात तो सही है। बोले मिला कहां से? बोला जॉब में आया, इंसेंटिव में आया, इधर आया। बोलते तेरा 2022 का तो देना 2 लाख था, इस साल 4 हो गया, 6, ये कहां से आया? बोले हाँ पास्टर जी, बट ऐसे मेरे को किसी ने आके मेरे हाथ में 5 लाख 10 लाख नहीं दिया। पास्टर ने बोला भाई वो अलग अलग टाइम, अलग अलग बंदे का अलग अलग ब्लेसिंग है। मैं एक चर्च में बैठता था, मैं डे 1 से गिफ्ट देता हूं, ब्लेसिंग्स देता हूं। मैं एक दिन, और मुझे कोई गिफ्ट नहीं देता था, और मैंने एक बंदे के पास गया, वो भी बहुत पैसा वाला है, वो भी देता है। तो मैंने बोला भैया एक सीक्रेट बताता हूँ, मैं तो देता हूँ बट मैंने ऐसे कुछ सुना तो नहीं है, मेरी जिंदगी में ऐसे कुछ हुआ। बोलते तू कपड़ा खरीदता है, कौन सी ब्रांड? मैंने बोला इस ब्रांड। जूता? बोलते तुझे परमेश्वर आशीष देता है, तुझे किसी की जरूरत है ही नहीं, तुझे वैसे प्रभु अपनी जॉब से बिजनेस से ब्लेस कर रहा है, तुझे ऐसे कोई हैंड आउट या ब्लेसिंग की जरूरत नहीं। जो तुझे चाहिए तू जाता है, अपनी कार्ड स्वाइप करता है, कैश देता है, खरीदता है। ये ब्लेसिंग है हरीश। मुझे एग्जैक्टली याद है चीज। आप बहुत बार सोचते हैं जी पास्टर किसी ने वो दिया, किसी को किसने दिया। अब हो सकता है आपको किसी ने, आप बिजनेस से, जॉब से ऐसे ब्लेस्ड होते रहेंगे, आपके पास हो सकता है कोई स्टोरी नहीं। बट जब आज मैं देखता हूं, आज अलग है सिस्टम। आज मैंने और पास्टर जी ने कुछ दिन पहले हम 20-22% देते थे, दशांश बढ़ाया। उसके बाद एक चीज देखा, जहां हम जाते हैं अनजान जगह में लोग अपने हाथों में फाइनेंशियल ब्लेसिंग बरकत देके जाता है। मुझे लगा मैंने वो स्टेप उठाया, उसके बाद वो ब्लेसिंग रिलीज हुआ, एक नई एंट्री हुआ उस एस्पेक्ट में। वो ब्लेसिंग है परमेश्वर का। साइज मैटर करता है, साइज मैटर करता है। मैं अपनी ईव का जन्म हुआ था, मैं चर्च में आप जैसे विश्वासी बैठते थे, 4 या 5 या 6 साल का था ईव। वो संडे स्कूल जाना शुरू हो गया। उस साल संडे स्कूल के टाइम में संडे स्कूल के टीचर मेरे पास पेरेंट्स से मिलने आते, बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन है, हम ये इवेंट कर रहे हैं, बेटी का 1000 रुपया आपने देना है। मैंने उनसे बोला दीदी इस बार 1000 रुपए दे रहा हूं, अगली साल इतना नहीं देंगे, 500। उन्होंने बोला हरीश तू ऐसे क्यों बोल रहे है, इस साल तो 1000 देंगे, अगले साल तू 5000 दे पाएंगे, तू 4-5 बच्चे को और स्पॉन्सर करेंगे, तू ऐसे सोच। मैंने बोला हाँ ये तो बात तो सही बोला, हम तो वो एक 50 करोड़ की वर्थ फैमिली है, 50 करोड़ तो उनका सोच ऐसे ही है। इस साल 5000 बोया, 50,000 बोया तो अगली साल 2.5 लाख बोना है। इस साल 1,90,000 बोया, अगली साल 5 बोना है। मेरा थिंकिंग उस टाइम क्या था, इस बार तो कट लिया दे के, अगली साल उस बहन आएंगे भगेंगे। बट ऐसे नहीं है, थिंकिंग अलग रखो, परमेश्वर आशीष अनुग्रह लेके आता है। God can only multiply what you give into his hands. परमेश्वर वही मल्टीप्लाई कर सकता है जो उसके हाथों में आप देंगे। यीशु मसीह के जब उधर खाने के लिए बैठा हुआ था 15,000 लोग, यीशु मसीह ने, एक बंदे ने यीशु के हाथों में जाके कुछ रोटियां कुछ मछलियां दिया। एक पूछना चाहता हूं आपसे, क्या एक ही बंदे के पास लंच बॉक्स था? बहुत सारे लोगों के पास होगा ना लंच बॉक्स, बट एक ही बच्चे ने प्रभु के हाथों में दिया। हो सकता है कुछ तो पहले खाया होगा, बट एक बहुत लोगों के पास से, बट एक ने दिया और मल्टीप्लाई हो गया। मेरा विश्वास है जब 12 टोकरी बचा, उस बच्चे को भी एक हिस्सा गया होगा। जब सरप्लस आता है, सब ब्लेसिंग्स आता है। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में एक बाइबल वर्स और पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। लूक अध्याय 6:38, बुक ऑफ लूक चैप्टर 6 वर्स 38।
अब आदत डालना अपने 1.5-2 घंटे का वर्ड जस्ट पढ़ने का, सुनने का। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, कटोरी से नापेगा तो, बड़े पतीले से नापेगा तो, पतीले से। पतीले में। आपकी एक आंटी है, समझो एक आंटी है, आंटी के घर पे आपने कढ़ी भेजा। क्या भेजा? कढ़ी चावल। और आंटी के एक नेचर है, जो बर्तन में आप कढ़ी चावल भेजते हो, आंटी वापस जब आते हो, वो पसंद की खाना बताओ आपका? चाप और चाउमीन, शाही पनीर, और बताओ चिकन मटन। पता है मेरा इस बच्चा मेरे लिए कढ़ी बना के भेजी, मैंने उसके लिए भी भर के कढ़ी बना के भेजता हूं। और आप उस आंटी को जब कढ़ी बना के भेजते हो, छोटी सी डब्बी में भेजोगे या बड़ी डब्बी में भेजोगे? क्यों भर के किस में आना है? उसी में आना है। मनुष्य ऐसे सोचता है, अच्छे मनुष्य सोचना परमेश्वर क्या है। हम बहुत बार भिखारी माइंडसेट से प्रभु को समझ नहीं पाते। बोलना, भिखारी माइंडसेट से प्रभु को नहीं समझ पाएंगे। वो राजा है तो राजा की माइंडसेट रखो, किंगशिप रखो, तभी समझ पाएंगे। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।